सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे कक्षा 5 के लिए पाठ 8 वृक्षों में जीव है एक महान खोज। बच्चों, जब हमें लड़ते हुए या कई बार हम गिर जाते हैं तो हमें चोट लगती है ना, और फिर हमें वहाँ से खून निकलता है। जब खून निकलता है दर्द होता है, खून निकलता है बच्चों, तो हमें दर्द भी होता है बच्चों। ऐसे ही वृक्षों में भी क्या जान होती है, और जब आप उनके ऐसे ही खेलते खेलते चलते हुए उनकी पत्ते या टहनी तोड़ लेते हैं तो उन्हें दर्द होता है। ठीक है, तो जो हमारी ये कहानी है आज की, इसमें भी बच्चे ऐसे खेल खेल में टहनी तोड़ लेते हैं, और वो फिर उनकी मम्मी उनको समझाती है कि वृक्षों में भी जीव है, यानी कि उनमें भी जान होती है। जब आप इन्हें तोड़ते हैं तो उन्हें भी दर्द होता, वो भी कराहते हैं। ठीक है, और बच्चों आपने देखा होगा जब आप किसी वृक्ष की टहनी तोड़ते हो या पत्ता तोड़ते हो तो वहाँ से एक क्या रस टाइप निकलता है उनका, यानी कि वो वृक्षों का या पेड़ का खून निकलता है वो। ठीक है, हमारे खून का रंग तो कैसा है, लाल है, लेकिन वृक्षों का वो क्या होता है, कई बार वहाँ से वाइट कलर का, दूध टाइप से वाइट कलर का, सफ़ेद रंग का कुछ रस्सा निकलता है, या फिर बिना किसी रंग का ऐसे ही जैसे पानी होता है वैसे निकलता है। ठीक है, तो वो उनको भी वृक्षों को में भी कोई भी दर्द होता है। तो हम आज यही पाठ पढ़ेंगे, क्या नाम है, वृक्ष में भी जीव है यानी जान है, एक महान खोज। अब ये खोज किसने की थी इसके बारे में पढ़ेंगे, और हमें क्या सीख मिलेगी इस पाठ से कि हमें पेड़ पौधों को नहीं तोड़ना चाहिए खेल खेल में। क्योंकि जब आपको ऐसे ही मान लो आप आराम से बैठे हो, ठीक है, और या आप हंस रहे हो और कोई आपको पिटाई करे या आपको ऐसे ही करे, आपको बाल नोच ले, आपको ऐसे ही करे, या कोई भी ऐसे जो आपको दर्द होता है ऐसे करे, तो आपको दर्द होता है ना, आपको बुरा लगता है। ऐसे ही वृक्षों को भी बुरा लगता है। ठीक है बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे अपना यही पाठ। बच्चों पाठ है हमारा 8 वृक्षों में जीव है एक महान खोज। ये हमारे पाठ की मेन पिक्चर है। ये आप भी अपनी नोटबुक में पेड़ पौधों की पिक्चर बना सकते हो। ठीक है, करते हैं अपना, पढ़ते अपने पाठ। छुट्टी का दिन था। केशव और उसकी छोटी बहन श्यामा घर के आंगन में बनी क्यारियों की साफ सफाई करने में व्यस्त थे। यानी कि छुट्टी वाले दिन है तो कौन, केशव और उसकी छोटी बहन। सबके घर में आंगन में होती है ना, कई बार छोटे छोटे पेड़ कोई गमले में लगाते, या फिर कोई उनकी जगह होती है वहाँ पर पेड़ पौधे लगाते। तो ऐसे ही केशव और उसकी छोटी बहन श्यामा घर के आंगन में ही जो क्यारियाँ बनी हुई थी उसकी साफ सफाई करने में व्यस्त थे। श्यामा पेड़ पौधों को पानी दे रही थी, ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। पेड़ पौधों की डालियाँ धीरे धीरे इस तरह हिल रही थी कि मानो अपने आसपास की गंदगी के साफ हो जाने पर वे बहुत खुश हों। यानी कि पेड़ पौधे भी खुश थे, क्योंकि जब आप नहा धो ले तो अच्छा लगता है ना। तो ऐसे ही पेड़ पौधों की जो आसपास की गंदगी थी वो भी साफ हो गई थी, और वो खुशी से डालियाँ हिल रही थी। अमरूद के पेड़ की हिलती हुई डालियों को केशव बड़े ध्यान से देख रहा था। ठीक है, उसे पेड़ की कुछ आड़ी टेढ़ी डालियाँ अच्छी नहीं लग रही थी। कोई शाखा अलग अलग बिखर जाती है ना, कोई टेढ़ी हो जाती है, इधर हो जाती है, कोई ऊपर होती है, कोई नीचे होती है, तो साइडों से ऐसे होती है। कई बार ऐसे होता है कि उसको साइडों से हम तोड़ देते हैं ना, तो ये अच्छी नहीं लग रही। ऐसे ही केशव के मन में आया, उसके मन में यह विचार आ रहा था, यदि इन डालियों को तोड़ दिया जाए तो पेड़ों की सुंदरता और बढ़ जाएगी। ठीक है बच्चों, किसने, केशव ने सोचा अगर हम इसको साइड से तोड़ देंगे, ये जो टेढ़ी टेढ़ी
ये जो टहनियाँ हैं तो इसके पेड़ की सुंदरता बढ़ जाएगी। वह पेड़ के पास पहुंचा, उसने झटके से एक डाली को तोड़ दिया। ठीक है, क्या एक झटके से डाली को तोड़ दिया। जब डाली को तोड़ते किसकी आवाज़ आती है? चट चट की आवाज़ सुनकर श्यामा चौंक गई और उसने देखा पेड़ की डाली टूट चुकी है। उसकी बहन का क्या नाम था? श्यामा और केशव। केशव श्यामा दोनों बहन भाई है ना। अब दूसरी डाली तोड़ने के लिए हाथ बढ़ा रहा था, यानी एक डाली तो तोड़ दी, अब दूसरी के लिए हाथ बढ़ा रहा था। श्यामा ने केशव को रोकते हुए कहा, नहीं भैया नहीं, इसे मत तोड़ो। उसने उसको मना कर दिया, इसे मत तोड़ो। केशव ने तुरंत अपना हाथ खींच लिया। ठीक, हाथ यानी हाथ पीछे कर लिया। वह श्यामा के चेहरे का भाव देखकर सहम गया। सहम यानी कि डर गया। उसने पूछा, क्या बात है श्यामा? जब वो कोई काम वो टहनी तोड़ रहा था तो उसकी बहन ने मना कर दिया, तो वो एकदम सहम गया कि क्या बात है श्यामा। श्यामा ने दुखी स्वर में कहा, दुखी स्वर यानी दुखी आवाज़ में कहा, भैया अभी अभी आपने पेड़ की एक नन्ही डाली तोड़ दी है। हाय, इस समय इस पेड़ को कितना दर्द हो रहा होगा, कभी सोचा है? ठीक है, कि इस पेड़ को कितना दर्द हो रहा है। श्यामा की बातें सुनकर केशव ने उसे बड़ों की तरह समझाते हुए कहा, क्या भला कभी पेड़ पौधों को भी दर्द हो सकता है? ठीक है, बच्चे ऐसे ही करते हैं ना कई बार, कि पेड़ पौधों को ऐसे चलते चलते तोड़ देते हैं, टहनी तोड़ देते हैं। क्या उनको दर्द थोड़ी होता है? अब देखते हैं आगे क्या है। दर्द का अनुभव तो सिर्फ हम मनुष्य या पशु पक्षी ही करते हैं, यानी कि हम पक्षियों को मारते सिर्फ से वो चिल्लाते, और मनुष्य को भी चोट लग जाती है इंसानों को, तब वो भी दर्द से चिल्लाते हैं। लेकिन पेड़ पौधे थोड़ी चिल्लाते हैं, ना तो वो बोल पाते हैं और ना वो चिल्ला पाते हैं, दर्द से कर्रा पाते हैं। इसमें जान नहीं होती। ये कौन बोल रहा है? केशव बोल रहा है। इसलिए इनके दुख दर्द की बातें सोचकर क्यों बेकार परेशान हो रही हो। कौन कह रहा है? केशव कह रहा है कि इनको दर्द नहीं होता, दर्द तो केवल मनुष्य को और जीव जंतु को होता है, पशु पक्षियों को होता है। ठीक है, पौधों को नहीं होता। तब दोनों की इस बात को लेकर बहस छिड़ गई। माँ दोनों की बातों को ध्यान से सुन रही थी। वह उनके पास आई और बहस को रोकते हुए बोली, मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली। जब उन दोनों की बातें चल रही थी तो उनकी बातें कौन सुन रहा था? उनकी मम्मी। श्यामा बिल्कुल ठीक कह रही है, तुमने अमरूद की डाली क्यों तोड़ी? ये सच है कि पेड़ पौधे हमारी तरह नहीं बोल पाते, लेकिन उन्हें हमारी तरह सुख दुख का अनुभव अवश्य होता है। आपने देखा होगा बच्चों, हरा भरा पेड़ होता है, वो टहनी हवा से इधर उधर से हिलती है ना टहनियाँ, वो खुशी से झूमती है। और जब उनको कोई तोड़ देते हैं तो वो क्या मुरझा जाती है ना, और कुछ दिनों बाद वो सूख जाती है। ठीक है ना। माँ की बातें सुनकर केशव को बड़ा आश्चर्य यानी कि हैरानी हुई। उसने पूछा, माँ क्या आपने इन्हें हमारी तरह रोते चीखते शैतानी करते देखा है? किसने? केशव ने पूछा माँ से। यदि नहीं तो भला इन्हें सुख दुख का अनुभव कैसे हो सकता है? केशव पूछता, जब वो रोते नहीं, चीखते नहीं, शरारत नहीं करते हैं तो इन्हें सुख दुख का एहसास कैसे होगा, अनुभव कैसे होगा, एहसास कैसे होगा? तो केशव की बातें सुनकर माँ को उसके मासूम प्रश्न पर हंसी आ गई। माँ ने दोनों को प्यार से पास बिठाया और कहा, हमारे देश के महान वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने अपने प्रयोग से इस बात को सिद्ध किया कि पेड़ पौधों को भी दर्द होता है, इन्हें दुख का एहसास होता है। यानी कि इसमें बताया उसकी मम्मी ने कि हमारे देश के जो महान साइंटिस्ट वैज्ञानिक हुए हैं तो उसने प्रयोग किया
कि पेड़ पौधों में दर्द होता है या नहीं होता है। तो जब उन्होंने प्रयोग किया तो यह बात सिद्ध हो गई कि पेड़ पौधों को भी दर्द होता है, इन्हें भी दुख का एहसास होता है। माँ की बातें सुनकर केशव और श्यामा चकित थे, यानी कि हैरान थे। उनकी उत्सुकता बढ़ रही थी, उत्सुकता यानी कि वो जानना चाहते थे। ठीक है, उनकी इच्छा हो रही थी कि हाँ ऐसे भी हो सकता है। अच्छा, तो हमें महान वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु के बारे में कुछ और बताइए। दोनों ने मिलकर आग्रह किया। माँ ने कहा अच्छा तो सुनो। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आपने आज जितना पढ़ा है आप उसको ध्यान से समझिए और नए शब्द इसमें आए आप उसको सुंदर सुंदर आप अपने नोटबुक में राइट करें। ठीक है, कि क्या से कैसे उसकी मम्मी ने समझाया उनको कि पौधों में भी जान होती है। और वो किसके द्वारा बताया, किस महान वैज्ञानिक ने, डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने अपने प्रयोग द्वारा यह सिद्ध किया। तो हम कल की कहानी में पढ़ेंगे कि जगदीश चंद्र बसु कौन थे। ठीक बच्चों, आज के लिए इतना, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।